इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, हम इसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट के क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो लास्ट ईयर में आए थे, और मैं आपको बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ईयर 2016-17 के एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट्स में से कि आर्चरी कौन से कंट्री का गेम है। आर्चरी किसका गेम है ये पूछा गया था। तो आर्चरी भूटान का नेशनल गेम है। ठीक है, अब कुछ नेशनल गेम्स देख लेते हैं। क्रिकेट का तो पता ही है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इनका नेशनल गेम है। ठीक है, इसको अभी याद रखिएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। इंग्लैंड का तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूछ सकता है। आपको ऐसे बोल सकता है कि क्रिकेट कौन से देश का गेम है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन दे देगा, इंग्लैंड नहीं देगा। और हम लोग को शुरू से पता है कि हम लोग ज़्यादातर सुनते आए हैं कि क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया बहुत कम लोग को पता है। तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 11 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 11 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट गेम्स बता दे रहा हूँ मैं, है ना, और उनकी कंट्रीज़ के साथ, और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं आप लोग देख लीजिए। आइस हॉकी, आइस हॉकी जो है वो कनाडा का नेशनल गेम है। ठीक है, और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं एक टीम से। आइस हॉकी कनाडा और 6 मेंबर्स होते हैं। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान का नेशनल गेम कौन सा है। जापान अभी न्यूज़ में बहुत है, तो इसका पूछ सकते हैं। तो जापान का नेशनल गेम है जूडो कराटे। ठीक है, तो जापान का आप याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूँ, क्रिकेट के साथ हॉकी और फुटबॉल ये दोनों गेम्स ऐसे हैं जिसमें 11 मेंबर्स ही होते हैं, 11 मेंबर होते हैं एक टीम से। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से कौन से गेम हैं जिनमें मतलब इक्वल मेंबर्स होते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई और भी दे देगा। तो आप लोग नंबर्स ऑफ प्लेयर्स एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट को एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बैडमिंटन किसका गेम है। तो बैडमिंटन है इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया भी अभी न्यूज़ में था, पाम ऑयल का कुछ इशू है, तो उसके चलते इंडोनेशिया न्यूज़ में था। तो हो सकता है इससे ये क्वेश्चन पूछ ले, है ना। अच्छा, बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। बेसबॉल जो है वो यूएसए का गेम है, और इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक टीम से। अच्छा, मैंने ऊपर बताया है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ना, इसमें 11 होते हैं, याद रखिएगा। फुटबॉल जो है वो रशिया का भी गेम है, अभी रशिया भी न्यूज़ में है, तो फुटबॉल रशिया का भी नेशनल गेम है। जो गेम्स ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा देश के नेशनल गेम है ना, उनके आने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट वो पूछ लेगा, है ना। जैसे उसका ट्रॉफी पूछ लेगा, अगर उन 2 देश के बीच में कुछ होती है तो, या फिर उन देश के प्लेयर अभी न्यूज़ में रहे हैं उस पर्टिकुलर गेम के, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप एक बार ये देख के जाइएगा। अच्छा बताइए, रग्बी में कितने प्लेयर होते हैं। तो रग्बी में होते हैं
रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं और ये स्कॉटलैंड का नेशनल गेम है, ठीक है। अब देखिए, श्रीलंका और नेपाल का नेशनल गेम पूछ रहा है। तो ये है वॉलीबॉल। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं एक टीम से। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका में भी क्राइसिस आया हुआ है, सबको पता है ना। इमरजेंसी लग गई थी, श्रीलंका बहुत न्यूज़ में था, हाईलाइट हुआ था। नेपाल भी था अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में। तो जो जो कंट्रीज़ न्यूज़ में हैं, जो हाईलाइट होती रहती है ना, उनके नेशनल गेम्स थोड़ा आप देख के जाइएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर पूछा हुआ है। बांग्लादेश का कबड्डी है और कबड्डी में 7 पर्सन होते हैं एक टीम से, ठीक है। ये है एक अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अफ़गानिस्तान का है बुज खासी ऐसे करके है ना। तो आप ये सबसे अलग है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। म्यांमार का है चिनलोन, ठीक है। चिनलोन है म्यांमार का। साउथ कोरिया का है ताइक्वांडो, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल गेम्स हैं, उनके मेंबर्स के साथ मैंने बता दिए हैं। आप लोग ये देख लेना क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो पूरा तो बताना इम्पॉसिबल है ना। और वैसे भी 193 कंट्रीज़ का करके भी नहीं जाना है, कहीं आप बैठ जाओगे 193 का स्पोर्ट्स देख के जाना है, ऐसा नहीं होता। जो न्यूज़ में है करंट में, जो लास्ट 1 साल या 6 महीने में ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उनका आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, देख के जाइएगा। स्पोर्ट्स से और कौन कौन से क्वेश्चंस वो पूछ सकता है मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट था कौन सा नेशनल गेम है और कितने पर्सन होते हैं, है ना। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना। तो ये भी एक बार आप लोग देख के जाइएगा। क्रिकेट का तो सब जानते हैं, क्रिकेट का वो बहुत कम पूछता है, ज़्यादा वो और गेम्स से पूछता है, जैसे आर्चरी हो गया या फिर हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, या फिर वेट लिफ्टिंग हो गया। तो जितने भी गेम्स हैं और उनके जो खिलाड़ी हैं, तो उनको एक बार आप एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लेना, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो टॉपिक है ये आरआरबी में तो कवर होगा ही, ये एसएससी का भी बहुत पॉपुलर टॉपिक है। एसएससी में भी हर ईयर 2 से 3 शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछ लेता है। और मैं उन्हीं टॉपिक्स को आप लोग को कवर करवा रहा हूँ जो 2 से ज़्यादा शिफ्ट में कवर हुए हैं, मतलब जो 2 से ज़्यादा शिफ्ट में जिनके क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक ये याद रख लीजिएगा कि कौन से जो प्लेयर हैं वो किस गेम से रिलेटेड है ना। और एक हो गया जो गेम्स के जो ट्रॉफीज़ होती है ना, जैसे राइडर कप हो गया, प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया, है ना, देवधर ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, क्रिकेट से है। तो एक बार इनको भी आप लोग देख लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, एक तो नेशनल गेम्स और उनके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, एक हो गया कितने कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, और एक हो गया ट्रॉफीज़, ठीक है, कौन से गेम से कितने, मतलब कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है। एक ये 3 टॉपिक हो गए। अब और देख लीजिए इम्पोर्टेंट क्या है। किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर को अगर किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना, जैसे अभी मोहम्मद सिराज बने थे, महेंद्र सिंह धोनी हैं, है ना, और मतलब बहुत सारे प्लेयर बने हैं। तो क्रिकेट के भी और भी गेम्स के जैसे रानी रामपाल हैं, और वेट लिफ्टर जो ओलंपिक में जिन्होंने मेडल लिया है वो सब हो गए। तो ब्रांड एम्बेसडर किस किस के बने हैं ये आप देख के जाना एक बार, ये भी पूछेगा ही, स्पोर्ट्स के अंदर ही आता है और पॉपुलर टॉपिक है, तो ये पूछ लेगा। अभी जैसे
स्मृति मंधाना हो गई है ना, MC मैरी कॉम हो गई, तो ये सब जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो देख लेना एक बार। और एक और टॉपिक है, किसी भी प्लेयर को जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है अगर कोई अवार्ड मिला है ना, पॉपुलर अवार्ड, तो वो एक बार देख लेना। जैसे राजीव गांधी अवार्ड मिला था लास्ट ईयर, रोहित शर्मा था उनमें, रानी रामपाल थी, है ना, तो ये देख लेना एक बार। और हाँ, ओलंपिक में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेना। जैसे हमारी जो फुटबॉल टीम है उन्होंने जो हमारी टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है ना, तो वो आप एक बार देख लेना। हॉकी टीम है शायद, देख लेना एक बार, है ना। और क्या कहते हैं, जिसको जो अवार्ड मिला है और वो अगर पॉपुलर अवार्ड है तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो स्पोर्ट्स में ये हो गया, ये 4-5 टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चंस मतलब चांसेस हैं कि आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो करंट अफेयर्स के पोर्शन है वो मैंने रिवाइज करा रखे हैं, आप लोग वीडियो में देख लेना। 100% तो नहीं है कि पूछेगा ही पूछेगा इसमें से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि चांसेस हैं कि वो पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा फॉलो हुआ है ना। लास्ट ईयर में और अब में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्योंकि प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं तो उसी के बेस पे तैयारी लास्ट मोमेंट पे देख के जाना है ना। तो स्पोर्ट्स में यही इतना था, और कुछ अगर आप एडिशनल कर लोगे तो आपके लिए ठीक है ना। बाकी मुझे जितना इम्पोर्टेंट मिला मैंने बता दिया है, मैं सारे टॉपिक को ऐसे ही कवर करवा दूँगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो बताना। और हाँ, एग्ज़ाम जब हो जाएगा ना 9-10 तारीख को NTPC का, तो हम एक बार देख भी लेंगे रिव्यू जो आएंगे, जितने रिव्यूज़ आएंगे उसमें से हम देख भी लेंगे कि जो मैंने बताया था उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। तो स्पोर्ट्स में से यही 4-5 टॉपिक हैं। एक तो स्पोर्ट्स ट्रॉफी हो गया, नेशनल गेम, और उसमें कितने मेंबर्स हैं, कौन सा खिलाड़ी किससे रिलेटेड है ना, किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को अगर कोई अवार्ड मिला है या फिर वो किसी का भी ब्रांड एम्बेसडर बना है ना। और बायोग्राफी से तो बहुत कम पूछा है स्पोर्ट्स प्लेयर का, लेकिन मैंने बोला ना आप लोग एडिशनल अगर कर पाओगे तो अच्छा है। लास्ट टाइम में वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है।